रासायनिक बंधन का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कितने होते हैं देखिएगा, 3 होते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखा, दोनों भाषा से समझिए। तो ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि मैट्रिक हिंदी मीडियम से किए होते हैं और इंग्लिश मीडियम आ जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट और सहूलियत वाला वीडियो होगा क्या, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, अंग्रेजी में कहा जाता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, अंग्रेजी में कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है बाबू उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट, और इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ये बॉन्ड के, केमिकल बॉन्ड के, रासायनिक बंधन के 3 टाइप होते हैं जो आपको जानना चाहिए। अब इस पर मैं थोड़ा सा इसके डिफिनेशन पढ़ता हूं, लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए पहला हम डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये है आपका क्या, मैं लिख दिया हूं ताकि थोड़ा समय बचे। ये मैं बताने जा रहा हूं क्या, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, अंग्रेजी तो मैंने लिख दिया है आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है, किसी यौगिक में धात्विक, इस पर गौर करना है आपको, किसी यौगिक में धात्विक परमाणु द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण, पूर्ण रूप से दे देना। पूर्ण हस्तांतरण मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भिखारी को पैसा देते तो पूर्ण रूप से दे देते हैं, फिर कभी उससे लेने की कोई चांस रखते हैं आप नहीं है। तो पूर्ण हस्तांतरण द्वारा जिस बंधन का निर्माण होता है उसे आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एज बॉन्ड विच इज मेड बाई ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई मेटालिक एटम इन एनी कंपाउंड इज नोन एज आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। राइट, ये डिफिनेशन। तो अब डिफिनेशन आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये डिफिनेशन हुआ, तो डिफिनेशन इस बात की गारंटी नहीं कि आपको समझ में, इसको समझना है तो कैसे समझेंगे तनी गौर करके देखिए। तो डिफिनेशन हुआ, अब इस पर हर पहलू को मैं फोकस कर रहा हूं। देखिएगा, इसके कुछ कुछ कंडीशन बता रहे हैं कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए कंपाउंड में कोई ना कोई धातु होना चाहिए, मेटल, मिनिमम एक भी धातु होना चाहिए। कुछ देखिए, मेटल होना चाहिए, क्योंकि मेटल नहीं रहेगा तो ये बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। मेटल की कैरेक्टर होती है हमेशा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देने की, और नॉन मेटल की कैरेक्टर होती है हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेने की। जब कोई मेटल, ध्यान दीजिएगा, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है कौची में, पॉजिटिव आयन में। और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है निगेटिव आयन में। और जितना लॉस करेगा उतना उस पर प्लस, और जितना गेन करेगा उतना उस पर माइनस। अब प्लस माइनस में जानिए रहे अट्रैक्शन होता है, और आयन के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं कटायन और एक एनायन, और उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और उसी बॉन्ड को आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। गौर करिएगा, कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल है NaCl, नाम जानते होंगे आप लोग, सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, पहले दिमाग लगना चाहिए कि ये क्या आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, तो मैं कहूंगा बनाएगा, लेकिन कोई कैसे, तो देखिए ये 2 एटम से बना, एक सोडियम और एक क्लोरीन। अब यहां पे तो लिखा नहीं कि मैं मेटल हूं, और आप पहचान भी नहीं पाते हैं, तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं पहचानने का। ये 99% फेल नहीं होता है। अगर किसी एलिमेंट के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में अम आता है, क्या आता है, अम, जैसे सोडियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, पोटेशियम, लिथियम, फ्रांसियम, ऐसे तो ये रेडियोएक्टिव है। जितने में अम आता है वह एटम जो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो मेटल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे हीलियम में भी अम आ रहा है, लेकिन वो मेटल होते नहीं। तो मैंने पहले ही बोल दिया हूं कि 99% ये सफल होता है, कुछ परसेंट में गड़बड़ाता है तो उसको आप याद रख सकते हैं। तो यहां सोडियम, तो ये मेटल है, क्लोरीन। तो पहला काम होगा कि आपको लेविस सिंबल लिखना होगा। देखिएगा, उससे मैं बता दूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। पूरा कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, उसके बाद बहुत आराम हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो कितना आएगा, 281, और इसको कहा जाता है क्या बेटा, बताइएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ये नॉन मेटल है आपका 287, और ये भी आपका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या,
आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को संयोजी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो गौर करिएगा, सोडियम है और ये आपका क्या है, क्लोरीन, दोनों आपको दिख रहा होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे अवेलेबल है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये क्या करेंगे कि ये कैसे ये बॉन्ड बना है। तो देखिए, ये है मेटल और ये है नॉन मेटल। मैं बता दूं कि ये है मेरा क्या, मेटल माने धातु, और ये है मेरा नॉन। कैरेक्टर को मैंने बताया है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, देना चाहता है कुछ भी, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। ये सोडियम क्या कहेगा, ध्यान दीजिएगा, कि तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये कहेगा तब तुम दे रहे हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे लेने की जरूरत है, अब तुम देना चाहते हो। जैसे देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि कबाड़ा समझ के उसको फेंक देते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के लिए वह कबाड़ा उनके लिए सामान बन जाता है। बहुत सारे लोग चप्पल पहनते हैं, थोड़ा सा पुराना होता फेंक देते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है, लाओ मैं पहन कर सजा दूंगा, मुझे जरूरत है। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि जो चीज आपको जरूरत है सामने हो सकता है फेंकेंगे तो वो ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो अब ये ध्यान से गौर करिएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम ने एक लॉस किया तो सोडियम पर बन जाएगा क्या, एक प्लस। तो ये एक लॉस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 और गौर कीजिएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और उसी प्रकार क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, एक माइनस बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 ध्यान देंगे तभी बात समझ में आएगी। 2 और 7 था, एक लिया तो कितना बन गया 8, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न ये है कि इसने देकर कंप्लीट किया और इसने लेकर कंप्लीट किया, और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाता है। जैसे किसी को आप कोई चीज देते हैं तो आपके और बीच का एक बॉन्डिंग बन जाता है, प्यार बन जाता है कि चलो उसने मुझे ये चीज दिया। जैसे किसी को आप कर्ज दिए तो आपके उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाए, किसी को आप कोई सामान दे दिए, बॉन्डिंग बन गया, किसी ने कारणवशात हेल्प कर दी, बॉन्डिंग बन गया। गुरु शिष्य का बॉन्डिंग है, माता पिता का बॉन्डिंग है। जैसे आप मां के किसी महिला के गर्भ से जन्म लेते हैं तो उनके बीच में पुत्र और मां का एक बॉन्डिंग बन जाता है। तो अब यहां पर अब इसको सिंपली कैसे देखा जाए, तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइएगा, 1, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। यहां पर आप देख रहे हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 और क्लोरीन के वैलेंस शेल में, देखिएगा ये अपना देना चाह रहा है तो ये लेना, ये कंप्लीट ट्रांसफर करना चाहता है। तो सोडियम कहेगा तुमको मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो कहेगा मुझे जरूरत है। तो जब ये देगा तो सोडियम को स्क्वायर ब्रैकेट में घेर कर इस पर क्या दे देंगे, प्लस, और क्लोरीन 7 था और 1 ले लिया तो यहां कितना बन गया, 1, और ये बन गया माइनस। और अब जान ही रहे हैं ये प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, एनायन कटायन, और इनके बीच में एक आकर्षण बल बनेगा। गौर कीजिएगा बेटा, आकर्षण बल एक अट्रैक्शन फोर्स, जैसे आप किसी को कुछ दीजिएगा तो पक्का है कि अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। अट्रैक्शन फोर्स, जैसे आप जा रहे हैं रास्ता में आप किसी को लिफ्ट देंगे तो क्षणभर के लिए तो अट्रैक्शन फोर्स बना तो रहेगा ही रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। और अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग कहते हैं क्या, आयनिक, या क्या बोलिएगा, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, या अंग्रेजी में कहते हैं क्या, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बहुत सारे मेटल होना चाहिए। और भी एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, अब समझ गए। एक ही एग्जांपल काफी होता है, CaCl2, इसका नाम है क्या, कैल्शियम क्लोराइड। अब बताइए कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पीछे लगा बहुत सारे लोग प्रश्न कर देंगे ये सर कैसे लिख रहे हैं आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको मैंने बताया है, ध्यान देंगे। कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 क्लोरीन है, ध्यान देंगे कितने क्लोरीन है, 2। दोनों क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 7, यहां पर भी कितना हुआ, 7। इन दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कैल्शियम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है। तो कैल्शियम एगो इसको दे देगा, एगो इसको दे देगा, दोनों को दे देगा। तो कैल्शियम ने अपना 2 दिया, ओके, दिखाई दे रहा ना, समझिएगा, साइंस है, बर्दाश्त नहीं होगा वीडियो, मजा तो आएगा यूट्यूब वीडियो देखने में, इंस्टाग्राम रील देखने में मजा आएगा, इसको मजा इसमें इन्वॉल्व होना होगा, इसलिए यही आपका फ्यूचर है, सिलेबस यही है, कॉन्सेप्ट यही है, यही लिख कर मैं आगे बढ़ सकता हूं, इसका जवाब देकर बढ़ सकता हूं। ये बात का ध्यान दीजिएगा। दवा तो लगता ही है खराब, लेकिन जरूरी है, बस वही समझ लीजिए। क्लोरीन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और ये माइनस, सॉरी 1 माइनस हुआ, और यहां क्लोरीन पर हुआ आपका कितने माइनस, 1 माइनस, क्योंकि एक को लिया है तो ये देखिए डबल प्लस और ये 2 माइनस, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या केमिकल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या आयोनिक बॉन्ड, अंग्रेजी में कहा जाता है वैद्युत संयोजक या आयनिक
बंधन। अगला पॉइंट देख लीजिए आप, जैसे एग्जाम्पल और भी है, कमी नहीं एग्जाम्पल का। जैसे Na2O है, Na2O को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड। अब बताइएगा, सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए दो सोडियम आइटम है, एक ऊपर और एक नीचे, दो सोडियम आइटम है ना। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोलिए, एक, और यहां भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, एक एक है, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है। ये है नॉन मेटल और ये है मेटल। आपको जानना होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन को देगा और नॉन मेटल लेगा, और देखिएगा जितना वो लेना चाहेगा सामने वाला उतना देना भी चाहेगा। इसको दो चाहिए तो ये सोडियम इसी को दे देगा, ये दोनों सोडियम को दे देगा ना। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो लॉस किया तो सोडियम पर एगो प्लस, एक और सोडियम है तो एगो प्लस, इसने लिया तो यहां हो गया आपका कितना, 2 माइनस। तो ये डबल प्लस और ये डबल माइनस हुआ, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। और भी एग्जाम्पल की कमी नहीं है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भरा हुआ है। एक और देख लीजिए, AlCl3 है ना। अब बताइएगा, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद होना चाहिए, याद है तो फास्ट बनिएगा, नहीं याद रहेगा स्लो हो जाइएगा। हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है, कितना लॉस करना चाह रहा है, 3, और ये कितना लेना चाह रहा है, सबको एक चाहिए आराम से। एल्युमिनियम एगो इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको देगा, तीनों को एक देगा। तो एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो एगो माइनस, यहां क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एगो माइनस, और क्लोरीन यहां भी लिया तो गौर करोगे 1 माइनस, सब एक माइनस, अब प्लस 3 हुआ, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बनता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। और भी है, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के साथ भी होता है ऐसा। एक और, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड है, MgH2 नजर आ रहा है। बताइएगा मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है। तो आपको बताइए कि हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करना चाहता है, डुप्लेट, और ये क्या पूरा करना चाहता है, बताइएगा ऑक्टेट। तो अब ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, जरूरत है, तो ये एक इसको दे देगा, एक इसको देगा। मैग्नीशियम मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मैग्नीशियम पर डबल प्लस, हाइड्रोजन है तो ये हुआ 1 माइनस, हाइड्रोजन है तो माइनस, और प्लस माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बनता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको आप बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा। ध्यान से इसकी पहचान बता रहे हैं, किसी में एक मेटल होना चाहिए, अगर मेटल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। मेटल की कैरेक्टर है हमेशा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देने की और नॉन मेटल को लेने के। तो एज बॉन्ड विच इज मेड बाय ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय मेटालिक एटम टू नॉन मेटालिक एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड। यानी ऐसा बॉन्ड जो किसी भी धात्विक परमाणु द्वारा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण स्थानांतरण द्वारा जिस बंधन का निर्माण होता है उसी को कहते हैं आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन। जिस यौगिक में यह बंधन बनता है उसको आयनिक यौगिक कहा जाता है। पहला कैरेक्टर, जिस यौगिक में यह बंधन बनता है उसको आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक जो भी होते हैं, जैसे पढ़ेंगे ठोस सॉलिड के 2 टाइप, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जिसमें बनता है वह क्रिस्टल टाइप के होते हैं, जैसे नमक कैसे क्रिस्टल होता है ना, उस टाइप के होते हैं। ये सारे वाटर में डिजोल्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जिस यौगिक में आयनिक बंधन बनता है उसको आयनिक यौगिक कहा जाता है। इतना पॉइंट आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डील करूंगा सहसंयोजक बंधन और क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन और उप सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और देखिए बाबू, जाते जाते एक बात बता रहा है, पढ़ाई आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। प्रॉब्लम यहां है कि आप इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां चाह है वहीं पर राह है। जब चाह नहीं बनेगा तो कितना भी कुछ कर लीजिए, पढ़ाई कभी समझ में आता नहीं है। बाकी आप हमेशा ध्यान दीजिए कि पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा केयर कीजिए। कभी प्रॉब्लम हो आप हमसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हम लोग साथ में मिलकर समस्या को समाधान करेंगे। ओके, थैंक यू।